चलिए अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। इसके अंदर ही नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से उस सबको ले जाने का काम, उस सबके में एक भाव पैदा करने का काम, लोगों के अंदर एक उत्साह बनाने का काम अगर कोई करता है तो आप ही सब कर सकते हैं। भाई बहनों, देखिए, देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। दो प्रकार की ताकतें होती हैं सर। एक ताकत होती है तलवार की और एक ताकत होती है कलम की। और जब भी कभी ये हुआ है कि ताकत कौन सी बड़ी है, ताकत कौन सी जीतेगी, कौन सी विजय होगी, तो हमेशा तलवार के मुकाबले एक कलम की ताकत को जितना वो कहते हैं, न खींचो तुम कमानों को, न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो तलवार निकालो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को भी एक महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रयास किए हैं कि जो पत्रकार बंधुओं की समस्या है उसके प्रति संवेदनशील होकर उस पर काम करें, उसको कुछ आगे बढ़ाएं। इसलिए पिछले वर्ष जहाँ हमारी सरकार ने पेंशन को, जो पत्रकारों की पेंशन है उसको 60% तक बढ़ाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिलों से आने वाले पत्रकारों की पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिए जो यहाँ पर सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को फिर से आगे बढ़ाने का पिछले दिनों मैंने घोषणा की। इसी के क्रम में पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ की बढ़ोतरी भी की गई है, जिसके चलते अब तक आश्रित पत्रकारों और गंभीर रूप से जो बीमार हैं उनके लिए अभी तक 36 लाख रुपए की सहायता राशि। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में देहरादून से रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से थोड़ी ही देर में रवाना होंगे। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। 600 परिवारों के लिए दिया गया है बड़ा आदेश। डेंजर जोन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, जोशीमठ में जिस तरह भू धसाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ जाएंगे। कुछ टाइम से भू धसाव हो रहा है, तो उसका भौतिक निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज दौरा प्रस्तावित है। और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भू धसाव दृष्टिगत हुआ है और जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं जहां पर लोग अभी टेम्परेरी रूप से निवासरत हैं, तो वहां पर वो खुद स्वयं विजिट करेंगे। और अभी जोशीमठ में हमने अभी स्थानीय हालातों को देखते हुए और जो कई क्षेत्रों में भू धसाव हो रहा है और मकानों में भी दरारें आई हैं, तो उसको देखते हुए अग्रिम आदेशों तक समस्त निर्माण कार्यों पर अभी हमने रोक लगा दी है। सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं यहाँ जोशीमठ। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ हैं और आज वहां पर 93 जो फैमिलीज है उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और जो वहां से जो पलायन की जो स्थिति वहां पर बन रही है, थोड़ी सी अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश कर दिया है, तो वहां पर जितने भी परिवार है, तिरानवे जो परिवार है, उनको पलायन किया जाएगा वहां पर, क्योंकि भू धसाव की जो स्थिति वो बहुत ज्यादा वहां पर बन रही है। दरारें वहां पर आ रही है। जो ऊर्जा भवन है उसमें भी दरार वहां पर आ गई है। तो सबसे बड़ी बात थोड़ी सी यही होगी कि देखने वाली बात यही है कि अगर ऊर्जा भवन में दरारें आती है तो किसकी बहुत बड़ी चिंता का विषय वहां पर हो जाता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा में जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम वहां पर लगता है। तो उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो भी 93 परिवार से जो और अलग फैमिलीज हैं उनको प्लान करने के आदेश वहां पर दे दिए हैं और सभी अधिकारी फिलहाल जोशीमठ में मौजूद हैं। जी।
बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि इस मामले में देखिए, क्योंकि पीएमओ की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, और ये मामला भी देखिए बहुत पुराना है, लगभग 50 साल पहले भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई थी कि ऐसी स्थिति बन सकती है। उसके बावजूद देखिए वक्त पर हर चीज निर्भर रही, टाला गया इस चीज को, और अब जब आपदाएं देखने को मिल रही है उसके बाद फिर हम ऐसी स्थिति, यानी अब जागा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा उत्तराखंड का कि पिछली कई सरकारें यहाँ पर रही हैं और उन सरकारों में यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑफिस से अब वहाँ पर लगातार नजर बनाए वहाँ पर रखे हुए अधिकारी लगातार वहाँ पर बने हुए, तो कहीं ना कहीं ये पिछली सरकार का फेलियर ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में भी और वहाँ पर भी पूरी तरीके से वहाँ पर अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है, सभी अधिकारी वहाँ पर अलर्ट मोड पर है, तो लगातार वहाँ पर वीसी चली है और प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर खुद नजर वहाँ पर बनाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। तो मुख्यमंत्री आज जोशीमठ जाएंगे। दरअसल वहां पर जिस तरह से चेतावनी जारी की गई थी, भू धसाव जिस तरह देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। इस बीच जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला, जल शक्ति मंत्रालय ने समिति गठित की है। तो जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने समिति गठित की है। जल शक्ति मंत्रालय 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। घटना और उसके प्रभावों की रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय इस मामले में रिपोर्ट सौंपेगा। 3 दिन में ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। घटना और उसके प्रभाव कैसे हैं, इस पर यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचे। वहीं जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ज्योतिर्मठ भी इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भू धसाव से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। लगातार पिछले 1 वर्ष लगभग का समय हो गया, जगह जगह से संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर भूमि धंस रही है, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और अब 1 हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग। हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए जोशीमठ में जिस तरह भू धसाव का मामला सामने आया है, अब इसको लेकर स्वामी जी ने भी कहा है कि ऐसे में परिवारों के लिए भी सेफ्टी ज़रूरी है, उनके रख रखाव के लिए, और उन्हें किस तरह से आगे लेके जाया जाए ताकि कोई समस्या न हो, इस पर चिंता व्यक्त की है। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर गंभीर विषय है, क्योंकि उत्तराखंड नहीं देश भर की निगाह इस वक्त जोशीमठ पर है और लगातार ही वहां पर सरकार भी प्रयास कर रही है कि जिनके मकान कहीं ना कहीं धसाव की जद में आ रहे हैं उनके लिए राहत पहुंचाई जाए, यानी उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई जाए। यही वजह है कि अब जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी सरकार से मांग की है। जिस तरह से सैकड़ों परिवार के जो घर है वो भू धसाव में आ गए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनका जीवन भी पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि शंकराचार्य ने यह भी कहा है
कि जिस तरह सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार द्वारा वहां पर चलाए जा रहे हैं, उसमें पावर प्रोजेक्ट हो या फिर ऑल वेदर रोड हो, जिनके लिए कहीं ना कहीं कई बार बड़े धमाके भी किए जाते हैं, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट के लिए एक लंबी सुरंग बनाई गई थी जिसको लेकर धमाके भी किए गए थे। यही वजह है कि वहां पर अब जो है भू धसाव लगातार देखा जा रहा है और अभी से नहीं करीब 1 साल से वहां पर भू धसाव के संकेत मिल रहे हैं। यही कहना है शंकराचार्य का कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत दी जाए और जो उनके घर है उनमें कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रुड़की के मंगलौर में बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन आमने सामने आ गए। नगर पालिका चेयरमैन ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई। इस दौरान डॉक्टर शमशाद ने कहा कि हाजी सरवत करीम अंसारी को विधायक बनवाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हाजी सरवत अंसारी किसी के इशारे पर इस तरह के हमले कर रहे हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर उन्हें अलग होना था तो वो कह सकते थे, इस तरह के हमले कराने की क्या जरूरत थी। वहीं पूर्व विधायक हाजी तस्लीम ने कहा कि कभी भी जनप्रतिनिधियों को इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अपने कस्बे के विकास पर ध्यान देना चाहिए। दो दिन पहले नगर पालिका पर सभासदों को शिकायत थी कि गिल्ली लकड़ी आ रही है जिससे अलाव नहीं जल पा रहे हैं। शासन का निर्देश है कि राहगीरों के लिए अलाव जलाए जाएं ताकि कोई सर्दी में कोई हादसा ना हो जाए। उसी को लेकर के लकड़ी का टेंडर हुआ। सूखी लकड़ी का टेंडर नगर पालिका ने किया है। सभासदों को ये शिकायत थी कि जहाँ लकड़ी डाली जा रही है वो डीजल डाल के आग लगाते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, लकड़ी बुझ जाती है, यानी अलाव का कोई महत्व नहीं है। उसी को लेकर इन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्र लिखा। उन्होंने तहसीलदार साहब को लकड़ी की जांच करने के लिए भेज दिया। जब विधायक जी के समर्थकों को ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार को भेजा है और चेयरमैन साहब भी वहाँ लकड़ी देखने के लिए गए हैं, तो उन्होंने चेयरमैन साहब पर। रुड़की के झबरेड़ा में गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झबरेड़ा कस्बे में कोल्हू पर रस पकाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक जलाई जा रही थी। वहीं इस खबर को न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोल्हू संचालकों पर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को प्लास्टिक और रबड़ मिली। वहीं टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। बताया गया कि ईंट भट्टे और गन्ने की चरखियों पर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। सहयोगी अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए उत्तराखंड में लगातार ही प्रदूषण विभाग लगातार कार्रवाई करता रहा है। हालांकि अगर बात करें कल की कार्रवाई की तो लगातार चरखियों में जो रबर और प्लास्टिक है वो लगातार ही जलाई जा रही थी और प्रदूषण विभाग लगातार ही कार्रवाई करने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे थे। इसी को देखते हुए रुड़की के झबरेड़ा में यह बड़ी कार्रवाई प्रदूषण विभाग के द्वारा की गई है। हालांकि अगर बात करें प्रदूषण विभाग के जो आरओ हैं, अधिकारी हैं सुभाष पवार, उनका कहना है कि लगातार ही ऐसी कार्रवाई होती रही है और आने वाले टाइम में ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। और आपको बताना चाहूंगा, झबरेड़ा के ये जो चरखियां हैं, गुड़ बनाने की चरखियां हैं, इनमें जो है जो रस का पकाव करने के लिए जो जूते, चप्पल हैं, रबर है, प्लास्टिक है, उनका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, इससे जो आसपास के जो लोग हैं उनको जहरीला जो धुआं है वो सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। इसी को देखते हुए सुभाष पवार जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं उनके द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी अनिल, कितने कोल्हुओं पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि खबरें हैं कि कुछ कोल्हुओं को सील भी किया गया है? बिल्कुल 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 बताना चाहूंगा, देखिए अभी 2 दिन पहले एसडीएम और खुद प्रदूषण विभाग की टीम ने 3 कोल्हू जो हैं सीज किए थे। और कुछ दिन पहले हमारे द्वारा लगातार खबर चलाए जाने के बाद प्रदूषण विभाग जो है हरकत में आया था और
इकबालपुर, रुड़की के इकबालपुर में 8 चरखियां सीज की गई थी। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये कल झबरेड़ा का मामला है। झबरेड़ा में अभी जो चरखियां हैं उनको सीज तो नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा मेटल नहीं मिल पाया है जिस तरीके से जो सीज की प्रक्रिया है वो हो सके, लेकिन उनको चेतावनी देकर जो उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, जितना भी कचरा था, कूड़ा करकट था, उसको डिस्ट्रॉय करके आगे के भविष्य में ऐसी ना कार्रवाई करनी पड़े, इसको चेतावनी दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।